बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक मकान में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें बच्चों सहित 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को पीजीआई रोहतक भर्ती कराया गया है। ब्लास्ट की वजह अभी सामने नहीं आ पाई है। जांच के बाद ही अधिकारी ब्लास्ट की पुष्टि करेंगे। शनिवार की देर शाम को यह हादसा हुआ। कुछ ही मिनट में 2 धमाके हुए। धमाकों की आवाज सुनकर आसपास रहने वाले लोग भी सहम गए। लोग तुरंत बाहर निकले तो देखा कि एक मकान में आग लगी हुई थी। लोग जैसे तैसे इस बंद मकान में घुसे और बचाव कार्य शुरू किया। सूचना पाकर दमकल विभाग और पुलिस भी मौके पर पहुंची। मौके पर घायल मिले एक व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया। वहीं अंदर कमरे में 2 बच्चों सहित 4 लोगों के शव थे, जिन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हादसा हरिपाल के परिवार के साथ हुई है। दिल्ली का निवासी हरिपाल करीब 7 महीने पहले इस मकान में किराए पर रहने आया था। मकान के अंदर सिलेंडर सुरक्षित मिले हैं, लेकिन एयर कंडीशनर यूनिट को नुकसान पहुंचा है। धमाका इतना जबरदस्त था कि मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। टाइलें तक उखड़ गई हैं। बैलिस्टिक और फोरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया, ताकि ब्लास्ट की हकीकत पता लगाई जा सके। डीसीपी मयंक मिश्रा ने भी मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है, ब्लास्ट के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अभी ये हादसा हुए लगभग 1.5 घंटे हुए हैं और घर के अंदर एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट बेडरूम के अंदर हुआ है। ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है। तो बेडरूम के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है उससे पूरे घर में ब्लास्ट इम्पैक्ट है और 4 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हुई है और एक जो व्यक्ति है वो क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल में है, पीजीआई में है अभी, उसका इलाज चल रहा है। और ये फैमिली मेम्बर्स थे जो चारों, और 2 बच्चे हैं इसमें, और उनके शायद माता पिता हैं, जो अभी पूरी फैमिली ट्री हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। और ब्लास्ट का रीज़न अभी हमारी फॉरेंसिक टीम अंदर में पता लगा रही है कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है। कुछ जो है सर्कमस्टांसेस जो है अभी एग्जामिनेशन चल रहा है और आगे भी हम अभी यहीं पे फर्दर प्रोसीडिंग्स करेंगे। तो जैसा इसके बारे में अपडेट होगा वो एक अलग से हम इस पर डिटेल में बता पाएंगे। सर प्राइमा फेसी जैसे सिलेंडर फटने की बात सामने आ रही है। नहीं, सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है, ये सिलेंडर फटा नहीं है, सिलेंडर इंटैक्ट है। जो एसी का यूनिट है वो काफ़ी डैमेज्ड है, बट हम अभी इसको ये भी नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली ये एसी के अंदर से ब्लास्ट है। तो इसमें हम जो ब्लास्ट एनालिसिस एक्सपर्ट डिवीजन है उनको अभी बुलाएंगे और उनके फर्दर इनपुट से और एफएसएल टीम के इनपुट से एक बार हम टोटल सिनेरियो डिलिब्रेट करके ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है। बट जैसा सिचुएशन बताया गया है लोकल्स द्वारा कि घर अंदर से बंद था और मेन गेट भी अंदर से बंद था, तो एज ऑफ नाउ प्राइमा फेसाई हम कुछ ऐसे रूल आउट नहीं कर सकते। बट किसी की एक्सटर्नल इंजरी, क्योंकि यहाँ पे जो मौके पे इसकी फेंसिंग भी है वो भी बार्ड फेंसिंग है, तो हम एग्जामिन कर रहे हैं कि किस तरह से अगर एंट्री होती है किसी की तो कैसे हो सकती है, या ये प्योरली कोइंसिडेंटल था। सर नाम पता चले कि कौन कौन है? हाँ, कहाँ नाम के पता रहने चला वाले है इनका। इनका नाम जो है हरिपाल सिंह है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं और इनकी ही फैमिली है। ये प्राइमरली जो इन्फॉर्मेशन आई है वो बिजनेस करते थे और अंदर में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है ब्लास्ट का, तो इसीलिए अभी हमें टीम को थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को असेस करने में कि कॉज ऑफ डेथ वगैरह क्या है। फिलहाल हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे ताकि अगर इस पर और कोई इंजरी हो या और कोई साइंस हो तो उसको हम पता लगा सकें। सर मकान इनका अपना था किराए का? ये रेंटेड हाउस में रह रहे थे, इनका अपना मकान नहीं था। और जो इसके ओनर हैं वो भी अभी तक पहुँचे नहीं है, वो पहुँचेंगे तो उनसे हम इनके फैमिली के बारे में और डिटेल्स लेंगे। सर ब्लास्ट काफी खतरनाक बताया जा रहा है, फर्श की टाइलें तक उखड़ गई हैं, क्या कहना चाहिए? हाँ, ब्लास्ट काफ़ी सीवियर था और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है, पूरा घर ही एक तरह से ब्लास्टेड है, बट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अभी स्टेबल है। और ब्लास्ट का ओरिजिन भी जो है वो बेडरूम में ही था। तो इसमें काफ़ी टेक्निकल ब्रेनस्टॉर्मिंग हम करेंगे जिसमें कि हम पता लगाएंगे कि एक्चुअल ओरिजिन स्पॉट कहाँ था और किस डायरेक्शन में ब्लास्ट ट्रैवल किया है और किस वजह से ये ट्रिगर हुआ है। फोरेंसिक टीम आई सर? हाँ, फॉरेंसिक टीम मौके पे है और हम एक्सपर्ट जो बैलिस्टिक है और जो ब्लास्ट एनालिसिस एक्सप्लोजन एनालिसिस की टीम है उनको भी बुला रहे हैं। थैंक यू। प्रशांत। प्रशांत कैसे क्या हुआ, क्या जी मैं सो रहा था और मेरे को एक बार कांच की फट आवाज आई कि भाई हमारे घर का कांच तो नहीं टूट गया। हम एकदम से बाहर आए कि कौन सा कांच टूटा है घर का, बट फिर हमने सामने देखा कि आग लग रखी है बिल्कुल। तो फिर हमने देखा कि फिर मैंने पूछा कि कोई रहता तो नहीं है। फिर हम सारे के सारे भागे और फायर ब्रिगेड को कॉल की। उन्होंने कहा जी आ रहे हैं जी। जब भी हम बाहर सारे के सारे आए, तिरुपति जो जो जिनका तिरुपति का मार्ट है वो भी यहाँ पे खड़े थे और फिर सब देख रहे थे कि भाई कैसे अंदर घुसा जाए, क्योंकि गेट बंद था, मेन गेट। फिर ये फेंसिंग थी, लोहे की फेंसिंग थी, और फिर एक इंसान लोहे की फेंसिंग थोड़ी सी पुश करके और वो गया अंदर।
फिर इतने में हथौड़ा लेके भागा कि भाई हथौड़े से ताला तोड़ दिया जाए, बट वो ताला टूटा नहीं। तो फिर सबने मिलके दरवाजा तोड़ा और फिर हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद पता चला जी कि धुआं ही धुआं है हर जगह। फिर कांच तोड़े और दरवाजा जैसे खोला, थोड़ी सी दूर में सरदार जी थे। सरदार जी जड़े हुए थे और सरदार जी को बाहर लाया गया। उनके हाथ जड़े हुए थे और वो अनकॉन्शियस थे। अब पता नहीं जी उनका क्या हाल, कैसे क्या। हाँ, उनको पीसीआर लेके गई। तब तक हमें पता नहीं था कि अंदर और भी हैं कि नहीं है, हमें तब तक नहीं पता चला था। फिर हमने वहां से हम आग बुझाने लग गए कि थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि अंदर जाके देखा जा सके कि भाई कोई है कि नहीं है। पर धुआं इतना काला था कि भाई कोई इंसान इतनी लपटे थी कि कोई इंसान अंदर नहीं जा सकता था। क्या पता चला बाद में कौन कौन है? अंदर पता चला कि 3 बच्चे हैं और एक औरत है। 2 बच्चे हैं और दो बड़े हैं। तो भाई अंदर गया था। भाई कहता कि भाई मैंने चेक भी करा पर उनमें कोई जान नहीं थी, वो लेटे लेटे ही चले गए। चले हुए थे? हाँ, वो जले हुए थे। वो आप मेरा अंकित भारद्वाज। अंकित जी, हाँ जी। आप अंदर गए, क्या हाँ, मैं अंदर गया। पहले तो धुआं बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके बाद मैंने कपड़े से मुंह ढका और अंदर गया। तो अंदर हमने दरवाजा तोड़ा तो अंदर 4 इंसानों की मतलब लगा जले हुए थे, उनके कपड़े भी जले हुए थे। 2 बच्चे थे और 2 बड़े थे। अंदर से बंद था, तो अंदर से दरवाजा पुश करके तोड़ के हम जब अंदर घुसे। दरवाजा हमने तोड़ा था जी। तो सरदार जी तो बाहर ही थे, बाहर वाले दरवाजे पे थे सरदार जी तो। लेकिन अंदर जो आग बुझने के बाद जब अंदर गए थे तो वो अंदर वाले कमरे में थे, लेफ्ट साइड वाले कमरे में थे। पहले हमने राइट भी चेक किया, राइट में कोई नहीं था, लेफ्ट साइड में थे। पुलिस को फिर सूचना हाँ, पुलिस वाले पहले ही थे। पुलिस वाले तो पीछे वाले कमरे से मतलब दरवाजे से घुसे थे और हम आगे वाले से। ये 5 लोग एक ही कमरे में थे क्या? नहीं, एक आदमी हमें मेन दरवाजे पे मिला था और 4 अंदर थे क्या जो बता चले रहे हुए हैं? थे। क्या सिलेंडर फटा है या एसी का कंप्रेसर बता रहे हैं? एसी का कंप्रेसर के बता रहे कि अंदर वाली यूनिट फटी है, तो उसकी वजह से शायद आग लगी।